मिस्र के पिरामिड, ये प्राचीन अजूबे हजारों सालों से रेगिस्तान में खड़े हैं। ये विशाल संरचनाएं हजारों सालों से मानवता को मोहित करती रही हैं। जब से इन्हें बनाया गया है, ये दुनिया के हर कोने से लोगों को अपनी भव्यता देखने के लिए आकर्षित करते रहे हैं। ये एक खोई हुई सभ्यता के प्रमाण हैं। इनके चिकने त्रिकोणीय किनारे रेगिस्तान की रेत से ऊपर उठते हैं। हर पत्थर सावधानी से रखा गया, मानव सरलता और दृढ़ संकल्प की कहानी कहता है। पिरामिड विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों के आगंतुक खुद को उनके विशाल आकार और उनके रहस्यों से मंत्रमुग्ध पाते हैं। इन्हें कैसे बनाया गया, उनके पास क्या रहस्य है? इन सवालों ने सदियों से विद्वानों और उत्साही लोगों को समान रूप से हैरान किया है। ये सवाल युगों से गूंजते रहे हैं। खोजकर्ताओं, पुरातत्वविदों और सपने देखने वालों को समान रूप से आकर्षित करते हैं। प्रत्येक पीढ़ी नए सिद्धांत और खोजें लाती है जो हमारी समझ में परतें जोड़ती हैं। पिरामिड सिर्फ मकबरे नहीं है, वे कक्षों और मार्गों से भरी जटिल भूल भुलैया है। प्रत्येक का अपना उद्देश्य और महत्व है। वे शक्ति, धार्मिक भक्ति और अविश्वसनीय इंजीनियरिंग के प्रतीक हैं। उनकी दीवारों पर उकेरे गए चित्रलिपि देवताओं, राजाओं और बाद के जीवन के बारे में बताते हैं। उनके निर्माण के लिए विशाल संसाधनों और जनशक्ति की आवश्यकता थी। हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत की ऐसे उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके जो आज भी आधुनिक इंजीनियरों को चकित करते हैं। इन संरचनाओं की सटीकता और पैमाना आज भी हमें चकित करता है। प्रत्येक पत्थर का ब्लॉक, जिसका वजन कई टन था, अविश्वसनीय सटीकता के साथ काटा और रखा गया था। पिरामिड अतीत की एक खिड़की है। वे बहुत पहले चले गए समय के साथ एक ठोस संबंध प्रदान करते हैं, जिससे हमें प्राचीन मिस्र की दुनिया की एक झलक मिलती है। वे एक सभ्यता के विश्वासों और क्षमताओं की एक झलक पेश करते हैं जो हजारों साल पहले फली फूली थी। उनके भीतर पाई जाने वाली कलाकृतियां और अवशेष उनके दैनिक जीवन और आध्यात्मिक प्रथाओं में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। पिरामिडों का रहस्य कायम है। सदियों के अध्ययन के बावजूद इन अविश्वसनीय संरचनाओं के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। नई खोजें और सिद्धांत उभरते रहते हैं, अतीत की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। प्रत्येक नई खोज हमें पिरामिडों के रहस्यों को उजागर करने के करीब लाती है। पिरामिडों की दुनिया में हमारे साथ आए। हम उनके इतिहास, निर्माण और उन रहस्यों का पता लगाएंगे जो अभी भी उन्हें घेरे हुए हैं। हम उनके इतिहास, निर्माण और उन रहस्यों का पता लगाएंगे जो अभी भी उन्हें घेरे हुए हैं। प्रारंभिक योजना चरणों से लेकर कैपस्टोन के अंतिम स्थान तक उनके निर्माण का हर पहलू एक चमत्कार है। हमारी यात्रा मिस्र में शुरू होती है, जो फारो की भूमि है, जहां सबसे प्रतिष्ठित पिरामिड ऊंचे खड़े हैं। गीजा पठार, ग्रेट पिरामिड का घर, प्राचीन मिस्रवासियों के स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। फिर हम दुनिया भर की यात्रा करेंगे, अन्य पिरामिड संरचनाओं और उनके महत्व की खोज करेंगे। मेक्सिको के पिरामिडों से लेकर सूडान तक प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानी है। हमारे प्राचीन पूर्वजों की सरलता और कलात्मकता से चकित होने के लिए तैयार रहे। सीमित तकनीक के साथ इतनी विशाल संरचनाओं को बनाने की उनकी क्षमता, उनके कौशल और दृष्टि का प्रमाण है। गीजा पठार दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पिरामिडों का घर है। ये प्राचीन संरचनाएं सदियों से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और पर्यटकों को समान रूप से मोहित करती रही हैं। उनका विशाल आकार और उनके निर्माण के आसपास का रहस्य जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों की कल्पना को मोहित करता रहता है। यहाँ गीजा के महान पिरामिड प्राचीन मिस्र के स्थायी प्रतीकों के रूप में खड़े हैं। वे न केवल स्थापत्य चमत्कार हैं, बल्कि अतीत की एक खिड़की के रूप में भी काम करते हैं, जो उस सभ्यता में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जिसने उन्हें बनाया था। पिरामिडों ने समय की कसौटी पर खरा उतरा है, तत्वों का सामना किया है और हजारों वर्षों तक बड़े पैमाने पर बरकरार रहे हैं। ये विशाल संरचनाएं प्राचीन मिस्र के देवता राजाओं फिरौन के लिए मकबरे के रूप में बनाई गई थीं। फिरौन को दिव्य प्राणी माना जाता था और उनके मकबरे को उनकी ईश्वर जैसी स्थिति को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया था। इन पिरामिडों के निर्माण के लिए विशाल संसाधनों और श्रम की आवश्यकता थी, जो प्राचीन मिस्रवासियों के संगठनात्मक कौशल और तकनीकी कौशल को प्रदर्शित करता है। पिरामिडों को मृत्यु के बाद उनके सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। प्राचीन मिस्रवासी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे, जहां फिरौन देवताओं के रूप में शासन करते रहेंगे।
पिरामिड खजाने, भोजन और अन्य आवश्यकताओं से भरे हुए थे ताकि फिरौन को मृत्यु के बाद की यात्रा में मदद मिल सके। पिरामिडों के डिजाइन और अभिविन्यास को भी खगोलीय पिंडों के साथ जोड़ा गया था, जो खगोल विज्ञान की मिस्रवासियों की उन्नत समझ को दर्शाता है। 3 पिरामिडों में सबसे बड़ा खुफू का महान पिरामिड है। 146.6 मीटर की मूल ऊंचाई पर खड़ा यह 3800 से अधिक वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी। महान पिरामिड वास्तुशिल्प सरलता और इसे बनाने वाले लोगों के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। यह उस फिरौन की शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रमाण है जिसने इसे कमीशन किया था। चेप्स के नाम से भी जाने जाने वाले खुफू ने पुराने साम्राज्य के चौथे राजवंश के दौरान शासन किया था। चेप्स के पिरामिड के रूप में भी जाना जाने वाला उनका पिरामिड 20 साल की अवधि में बनाया गया था और इसमें हजारों श्रमिकों के श्रम की आवश्यकता थी। पिरामिड के निर्माण में लाखों चूना पत्थर के ब्लॉकों को स्थानांतरित करना और आकार देना शामिल था। प्रत्येक ब्लॉक का वजन औसतन 2.5 टन था और कुछ का वजन 80 टन तक था। खदानों से निर्माण स्थल तक इन विशाल पत्थरों के परिवहन का रसद इतिहासकारों और इंजीनियरों के बीच बहस और आश्चर्य का विषय बना हुआ है। जिस सटीकता के साथ इन ब्लॉकों को काटा और एक साथ फिट किया गया था वह उल्लेखनीय है। पत्थरों के बीच के जोड़ इतने तंग हैं कि उनके बीच कागज का एक टुकड़ा भी फिट नहीं हो सकता। सटीकता का यह स्तर प्राचीन मिस्रवासियों के उन्नत इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। गीजा के पिरामिड सिर्फ मकबरे नहीं थे, वे स्मारकीय परियोजनाएं थीं जिनके लिए सावधानीपूर्वक योजना और समन्वय की आवश्यकता थी। इन पिरामिडों के निर्माण में न केवल हजारों श्रमिकों का श्रम शामिल था, बल्कि वास्तुकारों, इंजीनियरों और शिल्पकारों की विशेषज्ञता भी शामिल थी। वे विशाल मुर्दाघर परिसरों का भी हिस्सा थे। इन परिसरों में न केवल स्वयं पिरामिड शामिल थे, बल्कि मंदिर, रास्ते और छोटे पिरामिड भी शामिल थे। पूरे परिसर को एक भव्य अंत्येष्टि परिदृश्य के रूप में सेवा करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो जीवन और मृत्यु दोनों में फिरौन के महत्व को दर्शाता है। इन परिसरों में फिरौन के परिवार के सदस्यों के लिए मंदिर, रास्ते और छोटे पिरामिड शामिल थे। मंदिर पूजा और अनुष्ठान के स्थान थे, जहां पुजारी मृतक फिरौन को सम्मानित करने और उसके बाद के जीवन में उसके सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए समारोह करते थे। छोटे पिरामिड रानियों और शाही परिवार के अन्य सदस्यों के लिए बनाए गए थे, जो प्राचीन मिस्र के समाज की पदानुक्रमित प्रकृति को उजागर करते थे। पिरामिडों को शाश्वत विश्राम स्थल बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। पिरामिडों के अंदरूनी हिस्सों को जटिल नक्काशी और चित्रलिपि से सजाया गया था, जिसमें फिरौन के जीवन और धार्मिक ग्रंथों के दृश्यों को दर्शाया गया था। ये शिलालेख फिरौन को बाद के जीवन में मार्गदर्शन करने और बुरी आत्माओं से बचाने के लिए थे। वे फिरौन की शक्ति और शासन करने के दैवीय अधिकार का बयान थे। पिरामिडों की भव्यता और पैमाने को विस्मय और प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था, जो एक देवता राजा के रूप में फिरौन की स्थिति को मजबूत करता था। इन स्मारकीय संरचनाओं का निर्माण फिरौन के लिए एक स्थायी विरासत छोड़ने और इतिहास में अपना स्थान सुनिश्चित करने का एक तरीका था। गीजा के पिरामिड 4500 साल से खड़े हैं। समय बीतने के बावजूद वे प्राचीन मिस्र के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक हैं। उनकी स्थायी उपस्थिति उन लोगों के कौशल, सरलता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है जिन्होंने उन्हें बनाया था। वे प्राचीन मिस्रवासियों के कौशल और सरलता का प्रमाण हैं। पिरामिडों के निर्माण के लिए गणित, इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान के उन्नत ज्ञान की आवश्यकता थी। इस तरह की स्मारकीय परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने की प्राचीन मिस्रवासियों की क्षमता विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करती है। ये संरचनाएं आज भी उन सभी को विस्मय और आश्चर्यचकित करती हैं जो इन्हें देखने आते हैं। गीजा के पिरामिड हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जो उनके आकार को देखने और प्राचीन मिस्र के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने आते हैं। पिरामिड केवल अतीत के अवशेष नहीं हैं, वे जीवित स्मारक हैं जो दुनिया भर के लोगों की कल्पना को मोहित करते रहते हैं। वे दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक की स्थायी विरासत की याद दिलाते हैं। गीजा के पिरामिड प्राचीन मिस्र की उपलब्धियों के प्रमाण के रूप में खड़े हैं और मानव सरलता और दृढ़ता के प्रतीक के रूप में काम करते हैं। वे हमें उस समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाते हैं जिसने हमारी दुनिया को आकार दिया है। पिरामिडों के निर्माण ने सदियों से विशेषज्ञों को चकित किया है। समय की रेत के खिलाफ
लंबे समय तक खड़ी रहने वाली ये स्मारकीय संरचनाएं अंतहीन जिज्ञासा और बहस छेड़ती हैं। आधुनिक मशीनरी के बिना प्राचीन मिस्रवासी पत्थर के इतने विशाल ब्लॉकों को कैसे घुमाते और उठाते थे। इन पत्थरों का विशाल आकार और वजन, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन जितना है, इस उपलब्धि को आज के मानकों से लगभग असंभव बना देता है। सिद्धांत बहुत हैं, लेकिन सटीक तरीके बहस और अटकलों का विषय बने हुए हैं। कुछ का सुझाव है कि मिस्रवासी उन्नत ज्ञान और तकनीकों के अधिकारी थे जो इतिहास में खो गए हैं। एक प्रचलित सिद्धांत रैंप के उपयोग का सुझाव देता है। इन रैंप का निर्माण विभिन्न तरीकों से किया जा सकता था, प्रत्येक की अपनी चुनौतियां और फायदे थे। ये रैंप मिट्टी, ईंट या लकड़ी के बने होते थे। सामग्री आसानी से उपलब्ध होगी और निर्माण प्रक्रिया की जरूरतों के हिसाब से इसे ढाला जा सकता है। श्रमिक स्लेज, रोलर्स और लीवर का उपयोग करके विशाल पत्थरों को रैंप तक खींचते थे। इस पद्धति के लिए अत्यधिक जनशक्ति और समन्वय की आवश्यकता होती। जैसे जैसे पिरामिड लंबा होता गया, वैसे वैसे रैंप भी बनते गए। संरचना की बढ़ती ऊंचाई को समायोजित करने के लिए उन्हें बढ़ाया और समायोजित किया जाता। इस सिद्धांत का समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य और प्राचीन मिस्र की कलाकृति में चित्रण द्वारा किया जाता है। ये कलाकृतियां उस समय की निर्माण तकनीकों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। एक अन्य सिद्धांत आंतरिक रैंप के उपयोग का प्रस्ताव करता है। यह विचार बताता है कि रैंप पिरामिड के अंदर बनाए गए थे, जो संरचना के ऊपर उठते ही ऊपर की ओर बढ़ते थे। ये रैंप पिरामिड के भीतर ही बनाए गए होंगे। इस पद्धति ने रैंप को तत्वों से बचाया होगा और अधिक नियंत्रित निर्माण वातावरण की अनुमति दी होगी। जैसे ही पिरामिड की प्रत्येक परत पूरी हो जाती थी, रैंप को बढ़ाया जाता था। इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना और सटीक इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती। यह सिद्धांत एक अधिक जटिल और परिष्कृत निर्माण प्रक्रिया का सुझाव देता है। यह प्राचीन मिस्रवासियों की सरलता और संसाधनशीलता को उजागर करता है। हालांकि इस विचार का समर्थन करने के लिए सीमित साक्ष्य हैं। निश्चित प्रमाण के अभाव में वैकल्पिक सिद्धांतों और चल रहे शोध के लिए जगह है। प्राचीन मिस्रवासी कुशल इंजीनियर और गणितज्ञ थे। इन विषयों की उनकी समझ अपने समय के लिए उन्नत थी और उन्होंने अपनी निर्माण परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे उत्तोलन, ज्यामिति और खगोल विज्ञान के सिद्धांतों को समझते थे। इन कौशलों ने उन्हें उल्लेखनीय सटीकता और संरेखण के साथ संरचनाओं को डिजाइन और निर्माण करने की अनुमति दी। उनके ज्ञान और सरलता ने उन्हें इंजीनियरिंग के उल्लेखनीय कारनामों को प्राप्त करने की अनुमति दी। पिरामिड उनकी क्षमताओं और उनकी स्थायी विरासत के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। पिरामिडों का निर्माण प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। कई सिद्धांतों और चल रहे शोध के बावजूद प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वास्तविक तरीके हमें गुमराह करते रहते हैं। इन शानदार संरचनाओं के आकर्षण और आश्चर्य को जोड़ते हैं। भाग 4। पत्थर में राज छिपे हुए कक्षों का खुलासा। हाल ही में हुई खोजों से गीजा के महान पिरामिड के भीतर छिपे हुए कक्षों का पता चला है। इन कक्षों ने पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के बीच उत्साह और अटकलों को जन्म दिया है। उनके पास क्या राज है? वे हमें पिरामिड के निर्माण और उद्देश्य के बारे में क्या बता सकते हैं? सन 2017 में म्यूओनन टोमोग्राफी का उपयोग करने वाले वैज्ञानिकों की एक टीम ने ग्रैंड गैलरी के ऊपर एक बड़े शून्य की खोज की घोषणा की। बिग वॉइड करार दिया गया यह शून्य कम से कम 100 फीट लंबा है। इसका उद्देश्य अज्ञात है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक संरचनात्मक विशेषता हो सकती है। अन्य लोग अनुमान लगाते हैं कि यह एक छिपा हुआ कक्ष हो सकता है जिसमें खजाने या कलाकृतियां हों। बिग वॉइड की वास्तविक प्रकृति का निर्धारण करने के लिए और शोध की आवश्यकता है। हालांकि इसकी खोज इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि पिरामिड अभी भी कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। ये प्राचीन संरचनाएं हमें विस्मित और मोहित करती रहती हैं। वे दुनिया की सबसे आकर्षक सभ्यताओं में से एक के विश्वासों और प्रथाओं के बारे में आकर्षक सुराग प्रदान करते हैं। भाग 5। प्राचीन एलियंस और रहस्यमय सिद्धांत, तथ्य या कल्पना। जबकि मुख्य धारा का पुरातत्व पिरामिडों के निर्माण और उद्देश्य के लिए प्रशंसनीय स्पष्टीकरण प्रदान करता है, वैकल्पिक सिद्धांत बने रहते हैं। ये सिद्धांत अक्सर पिरामिडों का श्रेय अलौकिक प्राणियों या रहस्यमय ताकतों को देते हैं। वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी के बावजूद ये सिद्धांत कल्पना को पकड़ते हैं और लोकप्रिय संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। ऐसा ही एक सिद्धांत बताता है कि प्राचीन काल में एलियंस पृथ्वी पर आए थे। दावा किया जाता है कि इन अलौकिक आगंतुकों ने मिस्रवासियों को पिरामिड बनाने में मदद की थी।
इस सिद्धांत के समर्थक पिरामिडों की उन्नत इंजीनियरिंग और खगोलीय संरेखण को प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। एक अन्य सिद्धांत बताता है कि पिरामिड एक खोई हुई सभ्यता द्वारा बनाए गए थे। सिद्धांत के अनुसार यह सभ्यता उन्नत तकनीक और ज्ञान रखती थी जो तब से समय के साथ खो गई है। पिरामिडों को इस खोई हुई सभ्यता की महानता के अवशेष के रूप में देखा जाता है। हालांकि ये सिद्धांत दिलचस्प हैं, लेकिन इनमें वैज्ञानिक विश्वसनीयता का अभाव है। पिरामिड बनाने की क्षमता वाले एलियंस या खोई हुई सभ्यताओं के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। मुख्यधारा का पुरातत्व अधिक प्रशंसनीय व्याख्या प्रस्तुत करता है। पिरामिड प्राचीन मिस्रवासियों की सरलता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है।